हाथरस की घटना की बात करें तो दिन प्रतिदिन तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी की बात करें, कांग्रेस पार्टी वहां पर पीड़ितों से मिलने जाती है तो उनको रोका जाता है, अभद्र व्यवहार किया जाता है। हमारे बीच में डीके शर्मा जी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। डीके जी, क्या कहना चाहेंगे हाथरस की घटना पर? भारत टीवी के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं येलो ग्रीन। सोच बदलो, कुछ अच्छा ट्राई करो। देखिए राहुल जी, आपके टीवी के माध्यम से वैसे तो सारी दुनिया जान रही है, यूपी में कोई राजे नाम की चीज़ नहीं है जी। 100% गुंडागर्दी हो रही है। एक लड़की की इज्जत लूटी जाती है, उसके बाद उसका मर्डर किया जाता है, हॉस्पिटल में उसकी डेथ हो जाती है जी। परिवार को अंतिम दर्शन के लिए नहीं दी जाती है जी। तो देश में काहे की आज़ादी है? मिट्टी का तेल डाल करके जला देना? नहीं, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ योगी जी से ही, जी। वहाँ के मुख्यमंत्री जी से एक सवाल सीधा मैं ये पूछ रहा हूँ कि योगी जी, कौन सी आज़ादी है हमारे इस देश में कि जिसकी बेटी है उसको अंतिम संस्कार के लिए उनके परिवार को नहीं बुलाया जाता? जी। कैसी आज़ादी है हमारे देश में? और योगी जी कह रहे हैं कि मैं गुंडा राज ख़त्म करके रहूँगा। उल्टा हो गया ये सब। गुंडा राज वहाँ शुरू हो चुका है। जी। न पत्रकारों को सुनी जा रही है, न पुलिस की सुनी जा रही है। पुलिस अपनी दादागिरी कर रही है। डीएम को क्यों नहीं हटाया गया अभी तक? बिल्कुल ठीक बात। अगर एक वो सस्पेंड किया पुलिस वाले, जी। पुलिस वालों को तो ऊपर से आदेश मिला है, वो क्या करें? वो अपनी नौकरी कर रहे हैं। अभी मैं कल देख रहा था टीवी पे कि पत्रकार जा रहे हैं, उनको रोका जा रहा है। पत्रकारों की क्या कमी है? पत्रकार तो एक ऐसा आदमी है जो सच्ची चीज़ को उजागर करता है और झूठ को नकार करके सच्ची चीज़ें सामने लाता है। बिल्कुल ठीक बात। तो क्या ऐसी योगी राज में ऐसी क्या बदमाशी चल रही है? ऐसा क्या उसमें हाथरस में छिपा हुआ है जो पत्रकार को भी नहीं जाने दे रहे, किसी पुलिस वाले को नहीं जाने दे, किसी राजनेता को नहीं जाने दे? राहुल गांधी जाते हैं, उनके साथ देखिए, प्रियंका गांधी जाती हैं, उनके कुर्ते पर हाथ। मैं किसी राजनीति की बात नहीं कर रहा जी। मैं कह रहा हूँ कि एक सांसद जाता है, वो सांसद है, और फिर सांसद की गरिमा क्या है जब उसकी गिरवान पकड़ ली गई? जी। गिरवान पकड़ के उसको नीचे डाल दिया गया, धक्का दे के नीचे। और फिर उसके बाद वो एक महिला जाती है प्रियंका गांधी, वो भी एक अच्छा वर्चस्व है, गांधी परिवार से आती है, आप उसकी भी गिरवान पकड़ रहे हो कि लेडी की, तो काहे का राज रह गया? आज संजय सिंह गए तो उन पर कालक पोत दी। नहीं, संजय सिंह, मैं यही तो कह रहा हूँ कि क्या फिर सांसद किस नाम के हैं? फिर सांसद की गरिमा जो होती है वो ताक पर रख के योगी क्या कहना चाह रहे हैं? अब बयान पलटा जा रहा है कि उस लड़की का बलात्कार ही नहीं हुआ। देखिए, ये सब राजनीति से प्रेरित है, और हमारे मोदी जी और अमित शाह, जिसको मैं सरासर गृह मंत्री को गुंडा बोल सकता हूँ, गुंडा शब्द खुला चैलेंज कर रहा हूँ मैं, मुझे दे दे, फांसी दे दे, जेल कर दे। जी। गृह मंत्री को नहीं पता क्या हो रहा है वहाँ पे? गृह मंत्री क्यों नहीं हस्तक्षेप कर रहे? क्यों नहीं डीएम को हटा रहे? क्यों नहीं योगी से बात कर रहे? जी। छोटी छोटी बात पे, किसानों के झगड़े पे तो अमित शाह जी बीच में आ जाते हैं जी। योगी जी बीच में आ जाते हैं, हमारे मोदी जी बीच में आ जाते हैं। अब मोदी को साफ सूंघा क्या? आखिरकार कब तक देश की जनता मोमबत्ती कब तक? मेरे को एक सवाल का जवाब दे दो जी। योगी के कोई औलाद नहीं है, मोदी के कोई औलाद नहीं है, वो क्या समझे बेटी का दर्द क्या होता है? जी। एक आज की महिला यूपी में निकलने से डरती है। आज की कोई भी माँ अपनी बेटी को बाहर भेज के राजी नहीं है। कब क्या हादसा हो जाए यूपी में, राजस्थान में भी हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि राजस्थान में नहीं हो रहा है, राजस्थान में भी सरकार जो है इस टाइम बहुत इसको पोलाइटली ले रही है, वहाँ भी बलात्कार हो रहे हैं। देवेंद्र जी, मोदी सरकार का नारा था बहुत हुआ अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। ये तो हम लोगों की बेवकूफ़ी है कि हम उनके नारे में आ गए। देश हमारा जो आज़ाद हुआ था, इनमें न तो मोदी का योगदान है कोई, न योगी का योगदान है, न अमित शाह का योगदान है, न बीजेपी का कोई योगदान है जी। जिन लोगों ने इस देश को आज़ाद कराया, आज उनका परिवार दर दर भटक रहा है। चाहे भगत सिंह का हो जी, सुभाष चंद्र बोस जी, लाल बहादुर शास्त्री जी का परिवार देख लीजिए,
कौन पूछ रहा है उसको? कौन पूछ रहा है? बिल्कुल कौन पूछ रहा है? अनिल शास्त्री, सुनील शास्त्री। एक फॉर्मेलिटी के तौर पे, क्योंकि गांधी जयंती वाले दिन लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन आता है जी। तो एक सामाजिक प्रतिष्ठा को रखते हुए उनकी समाधि पे चले जाते हैं। नहीं, कौन पूछ रहा है लाल बहादुर शास्त्री को? देवेंद्र जी, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि 2022 में जो विधानसभा चुनाव होना है यूपी में, उसमें योगी सरकार की किरकिरी करने का? देखिए, योगी सरकार तो जानी चाहिए। जो आज का माहौल है वहाँ पर, कहीं भी एनकाउंटर हो जाता है अच्छे आदमी का जी। ड्रामेबाजी शुरू हो चुकी है। विकास यादव को दबा दिया गया है। विकास यादव कौन था ये तो सारे जग जाहिर हो गया जी। बीजेपी का बहुत बड़ा कार्यकर्ता था। समाजवादी को बदनाम किया गया, समाजवादी ने अपना पल्ला झाड़ लिया। हालांकि हर राजनीतिक पार्टी अब अपने गोटी सेकती है। यूपी में क्या बदलाव होने वाला है? बदलाव आना चाहिए, योगी सरकार जानी चाहिए वहाँ से। देखने में आ रहा है ब्राह्मणों को भी चुन चुन करके टारगेट किया नहीं, जा ब्राह्मणों के साथ तो बहुत अत्याचार हो रहा है और हमारे ब्राह्मणों में एक कमी है जी। अगर सारे ब्राह्मण एक हो जाएं, मैं कहता हूँ योगी की सरकार छोड़ो, केंद्र की सरकार चली जाएगी। बिल्कुल ठीक बात। ये तो ब्राह्मणों में हमारे में कमी है। ब्राह्मण लोग एक दूसरे की टांग खींचते हैं। मैं सरासर आमतौर पे कि ब्राह्मणों पे आक्षेप कर रहा हूँ, बिल्कुल ठीक आक्षेप कर रहा हूँ कि ब्राह्मण अगर एक हो जाएं तो सत्ता हमारे पास है, कौन दूसरा आदमी आ जाएगा? आज योगी किस बरादरी से देखे, मोदी किस बरादरी से देखे, गृह मंत्री किस बरादरी से देखे। मैं बरादरी की बात अगर जाऊँ जी, तो अगर ब्राह्मण एक हो जाएं तो केंद्र सरकार भी नतमस्तक होगी। क्योंकि देखने में आ रहा है कि 2014 से पहले बरादरीवाद नहीं था, लेकिन 2014 के बाद में जो बरादरीवाद आया है, पहले तो हिंदू मुस्लिम, फिर उसके बाद में हिंदू में भी बंटवारा। देखिए, ये पार्टियां करती क्या हैं? हिंदू मुस्लिम हो गया जी, हिंदू मुस्लिम नहीं चला कार्ड तो ब्राह्मणवाद हो गया जी, जाटवाद हो गया, ठाकुरवाद हो गया। अब एक चीज़ ले लीजिए, बेचारा किसान अपना जो फसल बोता था जी, वो नज़दीक की मंडी में ले जाके 10-12 किलोमीटर पे बेच अपना किराया भाड़ा लगा के और वो जीवन यापन कर रहा था ठीक ठाक। अब ये ऐसे भंडारण जो करने वाले हैं, ऐसा कानून लिया है कि वो लोकल मंडी तो बंद कर दी, बाहर के आदमी जा रहे हैं। अब पंजाब में देखे, पंजाब में गुजरात का आदमी आया हुआ है माल खरीदने के लिए, गुजरात में पंजाब का आदमी गया हुआ है। ऐसा क्यों किया ये भाई? अगर लोकल मंडी चल रही थी तो मोदी जी को क्या तकलीफ थी कि किसानों को भी परेशानी में डालने उनका की? ये कहना है कि बिचौलिया खत्म करना और है। एक चीज़, बिचौलिया खत्म करना है, करप्शन खत्म और एक करना है। चीज़, आज ये जो कोरोना बीमारी चल रही है, जी, एक हमारे देश का ऐसा किसान जो है वो कोरोना बीमारी में भी अपना खेत जोत रहा था, जी, फसल पैदा कर रहा था, सब्जी पैदा कर रहा था, भारत देश की सेवा कर रहा था वो इनडायरेक्ट में। बिल्कुल ठीक। अगर वो भी कोरोना समझकर अपने घर पे बैठ जाता किसान, आज जो किसान को परेशान किया जा रहा है, जी, ये देश का बहुत बड़ा एक दुर्भाग्य है कि जो हमारा अन्नदाता है उसको रोड पे लिया है। और ये ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। उन्होंने असली कोरोना योद्धा अगर दिया जाए तो हमारे देश के किसान और जवान हैं। बिल्कुल ठीक बात। जवानों ने वहाँ पे सेवा की है, किसानों ने देश की सेवा की है। वापस हाथरस पर अपना सवाल लाना चाहूँगा। आज कांग्रेस ने सत्याग्रह करा है, क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी को मैं दिल से पसंद करता हूँ क्योंकि वो देश की सेवा करनी चाहती है। लोग कहते हैं भ्रष्टाचारी पार्टी है। मैं ये कह रहा हूँ कि आज क्या हो रहा है देश में, आज भ्रष्टाचार नहीं हो रहा। आज जो बड़े नेता हैं, बड़े लोग हैं, वो हाई स्केल पे भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अब उसको कांग्रेस को भ्रष्टाचार बताना, बीएसपी को भ्रष्टाचार बताना, यहाँ तो मैं कह रहा हूँ आम पार्टी को भी भ्रष्टाचारी घोषित कर रहे हैं, जबकि वो दिल्ली में अच्छा काम कर रही है। अगर बीजेपी चाहे तो बहुत कुछ कर सकती थी। भ्रष्टाचार के नाम पे भ्रष्टाचार ज़्यादा हो रहा है। वो सिर्फ स्वयं भ्रष्टाचारी बने हुए हैं। नीचे का जो कार्यकर्ता है, जो अपना अगर पहले काम 10 रुपये में हो जाता था, आज वो 100 रुपये में हो रहा है। तो भ्रष्टाचार कहाँ ज़्यादा हुआ? कांग्रेस के राज में भ्रष्टाचार हुआ या अब के राज्य में भ्रष्टाचार हुआ? तो ये थे हमारे बीच में देवेंद्र शर्मा जी, जिन्होंने सीधा सीधा कहा कि भ्रष्टाचार की चरम सीमा को पार कर दिया है मोदी की सरकार ने। यूपी में भारी बदलाव होना तय है, ये भी देवेंद्र शर्मा जी का कहना है। वहीं बात करें किसानों की, तो किसानों का पर भी कहना है कि किसान पहले से ज़्यादा अब दुखी है। कैमरामैन मनीष के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी के लिए।